नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आप देखिए कि किस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की एक होड़ सी मच गई है। बात अगर करें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी काम वाम तो कुछ करती नहीं है, बस उनके जो काम है, उनकी जो योजनाएं हैं, उन पर फीता काटने पहुंच जाती है, उनका क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाती है। उनका यहाँ पर वो तो सिर्फ शिलान्यास करते हैं, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो मिल जाता है बीजेपी को। तो एक खींच भी यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अखिलेश यादव ने आज की अपनी जो चुनावी यात्रा थी लखनऊ तक के लिए, वो उसी एक्सप्रेसवे से शुरू की। गनीमत है कि उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन की तरह ये नहीं कहा कि ये बीजेपी का एक्सप्रेसवे है और वो इस पर चढ़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल तो यहां पर यह है कि विकास की बात जब आप करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, तमाम दल करते हैं, तो फिर अगर एक पिछड़े इलाके का विकास हो रहा है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है? इस पर इतना श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है? आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। ये हमारी तरक्की और खुशहाली का एक्सप्रेसवे है। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। देश को सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिल गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इसी के साथ इस पर राजनीति भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी लगातार एक्सप्रेसवे के बहाने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। आज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में इस एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ तक समाजवादी रथ यात्रा शुरू कर दी गई है। जिस एक्सप्रेसवे पर ये यात्रा निकल रही है, उसी के बारे में अखिलेश जी की जरा राय सुन लीजिए। शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके, फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। लोकार्पण को सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव पूरी लिस्ट के साथ इसकी कमियां बताने में जुटे हुए हैं। एक्सप्रेसवे के साथ सेफ्टी की खिलवाड़ हुई है। जहां इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड कहते हैं, मानक कहते हैं कि इसका मीडियम चौड़ा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया है। राइडिंग क्वालिटी जिस रूप में होनी चाहिए सड़क की, वो नहीं है। ये वो एक्सप्रेसवे है जो यूपी ही नहीं बल्कि देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक पूर्वांचल को लखनऊ और उसके बाद दिल्ली से जोड़ता है। ये वो एक्सप्रेसवे है जो पूर्वांचल के विकास में अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन अखिलेश और उनकी पार्टी इसका श्रेय लेने में जुटी हुई है। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री हैं, वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने। अखिलेश एक्सप्रेसवे से अपनी योजनाएं गिना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आएंगे तो यहाँ मंडियां बनवाएंगे। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी। इस एक्सप्रेसवे के किनारे जो मंडियां बननी थी, वो मंडियां नहीं बनी हैं। जो योजनाओं का हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, तो वो उन योजनाओं को कह रहे हैं हमारी हैं, जिनकी सरकार के दौरान, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोग सड़कों पर निकलना उनका दूभर हो गया था, गुंडे माफियाओं के हवाले हो गया था, अपराधियों के हवाले हो गया था उत्तर प्रदेश। हालांकि अखिलेश जितना भी कमियां गिनवा ले, जितना भी श्रेय लेने की कोशिश करे, लेकिन वो इस बात को नकार नहीं पा रहे कि इससे पूर्वांचल को फायदा होगा। सवाल ये है कि जब विकास की दौड़ में पीछे रह गए इस इलाके को एक्सप्रेस की सौगात मिली है, तो अखिलेश और उनकी पार्टी को राजनीति क्यों सूझ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो जब विकास की बात हो ही रही है और विकास होता दिख रहा है तो फिर इसमें राजनीति क्यों? मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त गाजीपुर में मौजूद है, वहीं उसी एक्सप्रेसवे और जो काफिला पूरा निकला हुआ है उसी बस में सवार है मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। अनुपमा झा बाराबंकी से मेरे साथ है। लखनऊ का भी रुख करूंगी क्योंकि लखनऊ तक ही ये यात्रा जो है वहां जाएगी। विवेक राय वहां से है। लेकिन सृष्टि, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या तस्वीरें आप हम तक दिखाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, तस्वीरें मैं यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी और सामने ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सामने अखिलेश यादव का रथ है जो इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है। गाजीपुर से ये रथ निकला है और ये सीधे लखनऊ जाएगा और इसके साथ ही आप ये तमाम लोग देख पा रही हैं कि बीच बीच में जो है 9 जिले हैं जिनसे ये पूरा एक्सप्रेसवे जुड़ता है। वहां के जो लोग हैं जगह जगह पर ये रथ रुकता है। अखिलेश यादव उन लोगों से मुलाकात करते हैं और ये तमाम जो लोग बाइक पर जाते हुए पैदल भागते हुए इस वक्त आप देख पा रही हैं, ऐसा ही सैलाब हमने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज देखा, जैसा आपने कल देखा था जिस तरीके की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे। पूर्वांचल पूरी तरीके से एक वक्त ऐसा था जब गढ़ समाजवादी पार्टी का माना जाता था। 162 सीटें जो यहां से हैं वो यही पूर्वांचल ही तय करता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो दोनों ही तरफ से पुरजोर तरीके से जोर लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पूर्वांचल पर एक बार फिर से अपनी कमान को मजबूत किया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है पूर्वांचल के दिल में अपनी जगह बनाना, क्योंकि यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं वो बहुत हद तक तय करते हैं कि राजधानी लखनऊ में उस कुर्सी पर मुख्यमंत्री की कौन बैठेगा। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सैलाब उमड़ा हुआ है। इस बस पर हम मौजूद हैं जो ठीक काफिले के पीछे ये बस है और सीधे ये जो अखिलेश यादव का रथ है वो जाएगा। इसके साथ ही पूरी तरीके से अखिलेश यादव अपनी तैयारी के साथ आए थे। जो पॉइंटर्स उन्होंने बताए थे उसमें सीधे तौर पर यह बताया कि इस एक्सप्रेसवे पर जो है खामियां क्या हैं, इस एक्सप्रेसवे पे कमियां क्या है, कि जिस मंशा के साथ में उन्होंने कहा कि हमने जो नींव रखी थी वो मंशा यहाँ पर पूरी नहीं की गई। वाराणसी से लिंक करने का हमारा पूरा प्लान था लेकिन इसे वाराणसी से लिंक नहीं किया गया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये 6 लेन के बजाय 8 लेन का हो सकता था, जो इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जो जन सुविधाएं होती हैं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग यहां से निकल रहे हैं वो पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में भरवा कर निकले 340 किलोमीटर के लिए। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि काम अभी लगातार जारी है और काम यहां पर पूरा होगा। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो आज बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सृष्टि और विवेक, शायद यही राजनीतिक गणित है जो बता रही हैं यहाँ पर सृष्टि। और ये कहा भी जाता है वाकई में कि पूर्वांचल जिसने अपना कर लिया तो यूपी भी समझिए उसका हो गया। क्या इस एक्सप्रेसवे का यही राजनीतिक गणित है? बिल्कुल, इस एक्सप्रेसवे के अपने कई मायने हैं और राजनीतिक गणित भी इसका यही है। और अखिलेश यादव की पूरी कोशिश ये होगी कि वो पूर्वांचल के वोटरों को साधने की अंतिम कड़ी तक पहुंचे और पूर्वांचल के वोटरों को आखिरी तक वो साध पाए। और इसमें एक बड़ी कड़ी उन्होंने की है जो ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका गठबंधन हुआ है। हालांकि जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात है तो लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद भाजपा ने ये बताने की कोशिश की है कि वो विकास की राजनीति पर आगे बढ़ रही है। पर वहीं अखिलेश भी लगातार ये कहते रहे कि उनका भी एजेंडा लगातार विकास का ही रहा है। और आगरा एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम, जिसका नाम पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, उनका कहना है कि उनका वो शिलान्यास वो कर चुके थे और उसके बाद उन्हीं के काम का वापस से शिलान्यास और लोकार्पण किया गया और वो काम भी ढंग से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं, हालांकि अखिलेश किसी भी बात में ये नहीं कह रहे कि एक्सप्रेसवे किसी भी कीमत पर, जो एक्सप्रेसवे की लगातार वो अच्छाइयां भी बता रहे किस तरीके से लोगों को फायदा मिलेगा। यानी कि लोगों को फायदा तो मिलेगा लेकिन एक्सप्रेसवे जो बनाया गया फायदा मिलेगा और यही फायदा दूसरे पाले में चले जाएगा। अनुपमा, यही तो दिक्कत है और शायद यही कारण है कि ये खींच दिखाई दे रही है। मैं तो कह रही हूं कि शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा वैक्सीन की तरह, कोरोना की वैक्सीन की तरह, कि ये तो बीजेपी का एक्सप्रेसवे है, मैं इस पर नहीं चढ़ूंगा, जैसे बीजेपी की वैक्सीन बता दी थी। बिल्कुल हिमानी, देखिए ऐसा हो सकता था कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाता कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से उनका बयान दिया गया था। लेकिन आपको देखिए याद होगा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले थे उसी वक्त जो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो भी रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, लेकिन डीएम की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन ऐसे में समझिए कि देखिए जिस बात का आप जिक्र लगातार कर रही थी ये बात सच है। उत्तर प्रदेश की दिशा और दिशा जो है वो पूरी तरीके से पूर्वांचल तय करता है। 164 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर अभी 115 सीटें हैं और यही वजह है कि बीजेपी को इस बात का डर
भी है। ये बात सच है क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की बात करें 2012 में समाजवादी पार्टी के पास 107 सीटें थी पूर्वांचल के अकेले, यानी कि जो पूर्वांचल वो गढ़ है जहां से उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो है कोई भी बैठ सकता है, और वहां के लोगों का मिजाज भी जो है हर 5 साल में बदलता रहा है। और यही वजह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं समाजवादी पार्टी उनके किले में सेंध ना लगा दे, और बीजेपी को इस बात का डर है कि क्या वो अपना किला वापस ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, ठीक है, जो है लगातार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप यहाँ पर कह रही हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए जरा हम ये देखने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आखिर इस एक्सप्रेसवे पर ये राजनीति क्यों हो रही है। कुछ सवाल यहाँ पर खड़े हो रखे हैं कि श्रेय लेने की ये होड़ आखिर क्यों मची हुई है। अखिलेश क्या नहीं चाहते हैं कि पूर्वांचल का विकास हो? रक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर आखिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है? इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात हम यहां पर करते हैं। कपिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। कपिश जी, क्या नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव कि विकास हो पूर्वांचल का? हिमानी, ये प्रश्न आपको कुछ हास्यास्पद नहीं लगता कि 2015 में जिसने सपना देखा और 2015-2016 में जिसने बजट दिया 19,000 करोड़ रुपए का, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपए भूमि के मुआवजे के लिए था जो अधिग्रहण होनी थी, और साथ ही साथ 7,000 करोड़ उसके डेवलपमेंट यानी रोड के बनाने पर था, जिसमें से 70% भूमि हम लोगों ने अर्जित कर ली थी, और सरकार जाने से पहले L&T सहित 5 कंपनियों को हम लोग ने टेंडर दिया था। लेकिन जब ये सरकार आई तो इसने एक नया नियम बनाया। इसने कहा नहीं, जब 90% की भूमि अधिग्रहित हो जाएगी तब हम नया टेंडर करेंगे। और उस टेंडर के खेल में जब हमने आगरा एक्सप्रेसवे 23 महीने में बना के दिया तो इन्होंने पूर्वांचल का नुकसान किया, और 4.5 वर्ष में भी अधूरा दे करके जा रहे हैं। तो खेला हो गया कपिश जी, खेला हो गया। ये सपना ही रह गया। यही खींच है दरअसल। कपिश जी, बिल्कुल राजेश जी मैं आऊंगी, बीजेपी के बिल्कुल यूपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन राजेश जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कपिश जी खेला हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। ये सपना रह गया, क्या यही खींच है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा घोटाला किया। कहाँ सपना रह गया? जो सपना देखा उसको हम लोगों ने परिकल्पना जिसकी की थी वो साकार हो रहा है, और ये किसी सरकार की देन नहीं है। जब हमने सपना देखा तो ये हमारी देन है, ये इनकी देन हो ही नहीं सकती। घंटी बाबा से आप उम्मीद की हुई है विकास का, मोदी जी से आप उम्मीद की हुई है विकास का, जिसने जीडीपी का पतन कर दिया, जिसने 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, जिनको उत्तर प्रदेश में योग्य लोगों का ऐसे सरकार जो 69,000 शिक्षकों पर लाठी चलवाती है, और आप बात कर रहे हैं कि वो तरक्की की बात करेंगी। जो ये कहते हो कि गन्ना की खेती बंद कर दीजिए, करेले की खेती करना शुरू कर दीजिए, आप उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। घंटी बाबा को चलाना नहीं आता है, कहां से निकाल करके देंगे? ठीक है राजेश जी ये क्या किया आपने? ये क्या किया? उनका सपना छीन लिया आपने। ठीक है कपिश जी, आपकी बात का जवाब ले रही हूँ। क्या किया आपने? आप उनकी योजनाओं को अपना नाम दे देते हैं, फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं, काम उनके होते हैं, नाम वो कह रहे हैं कि आप अपना कर लेते हैं। ये क्या करते हैं आप? अखिलेश यादव 2012 में सत्ता में आए, मुलायम सिंह ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2015 में सपना आया उनको, 3 साल तक सपना नहीं आया। योगी सरकार इन्होंने जो आगरा एक्सप्रेस में घोटाला किया, तब इनको लगा कि यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। किसानों की, गरीब किसानों की जमीन को हड़प करके उनके नेताओं ने फिर दोबारा से सरकार को बेचने का काम किया। उसमें कई गुना पर हजारों करोड़ का घोटाला अखिलेश यादव ने किया था। आप सोचिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पूर्वांचल की साबित होगा, अपने गौरव का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, उसका विकास की सरकार में वो खूब दिखता है। कपिश जी सुन तो लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। कपिश जी राजेश जी आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं। कपिश जी थोड़ा सुन तो लीजिए। इन्होंने ये दंगा करते पूरे 5 साल तक, इनको होश कहां था वो एक्सप्रेस वे बनाने का? यदि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप बनाते थे तो 2012 में क्यों शुरू नहीं किया?
आगरा के साथ क्यों नहीं शुरू किया, बताइए ना। आज आप इस पर कमी ढूंढ रहे हो जाकर के। ये आपकी विफलता का प्रतीक दिख रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आज उत्तर प्रदेश का हर वासी अपने आप को गौरवान्वित और स्वाभिमानी महसूस कर रहा है। योगी जी के नेतृत्व में जो वहाँ काम हुआ है, रिकॉर्ड समय में काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है, एक शिकायत नहीं आई। सैकड़ों किसान आज भी मारे ठीक है, कपिश जी और राजेश जी, आप दोनों ही बने रहिए मेरे साथ। जरा हम ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जिस राजनीतिक गणित की थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्हीं को ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्यों आखिर इसको क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। दरअसल कुल 9 जिले हैं जिनकी 55 सीटें हैं, जिसको कवर करता है ये पूरा। 2017 की अगर मैं स्थिति देखूं अभी, तो बीजेपी के पास 34 सीट, समाजवादी पार्टी के पास 11, बहुजन समाज पार्टी के पास 8 और एसबीएसपी की अगर बात करें तो 2 उसके पास, और वो अब अखिलेश यादव के साथ आ गए जो कि पहले बीजेपी के साथ थे। कुल सीटों की अगर यहां पर बात करें तो 9 है, जिसमें से 8 बीजेपी के पास है, और बाराबंकी की बात करूं तो कुल सीटें यहां पर 6 हैं, जिसमें से 5 बीजेपी के पास है और 1 एसपी के पास है। तो 6 सीट अगर हम यहां पर करें बाराबंकी में, ये जिला वाइज हम आपको बता रहे हैं, जिन 9 जिलों की हम बात कर रहे हैं ये जिला वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी की बात करें तो यहां पर कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट्स बीजेपी के पास है और 1 समाजवादी पार्टी के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुल्तानपुर की, कुल सीटें 5 यहां पर हैं बीजेपी के पास, उसमें से 4 सीट्स हैं और एसपी के पास उसमें से 1। तो अपने आप ही आप इन आंकड़ों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। अयोध्या की बात करें तो यहां पर कुल 5 सीटें हैं बीजेपी के पास, पूरे 5 की 5 सीट बीजेपी के पास है। और अगर हम बात करें अंबेडकर नगर की तो कुल 5 सीटें यहां पर हैं, इसमें बीजेपी के पास 2 तो बहुजन समाज पार्टी के पास 3 सीटें हैं। जिलावार लगातार ये हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ की अगर बात करें, जो कि गढ़ है खुद अखिलेश यादव का, कुल 10 सीटें यहां पर, जिसमें से 1 बीजेपी के पास, समाजवादी पार्टी के पास 5 और बीएसपी के पास 4। मऊ की अगर मैं बात करूं तो कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 हैं और बीएसपी के खाते में 1 सीट है। तो एक्सप्रेस वे पर विधानसभा की ये सीटें, गाजीपुर की बात करें कुल सीटें 7, इसमें बीजेपी के पास 3, एसपी समाजवादी पार्टी के पास 2, एसबीएसपी की अगर बात करूं तो 2 सीट उसके पास है। तो ये गणित मैंने आपको समझा दिया है और दरअसल कपिश जी यही गणित है, इसीलिए ये खींच है, मैं यही तो आपसे कह रही हूं। लेकिन आप बिगर पिक्चर देखिए ना, लार्जर पिक्चर देखिए ना, देश हित के लिए सोचिए ना। विकास आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, उन्होंने कर दिया, शिलान्यास कर देने से एक्सप्रेसवे नहीं बनते ना साहब। ये देखिए आगरा एक्सप्रेसवे में आपको दिखाता हूँ। ठीक है राजेश जी, कपिश जी से मेरा सवाल है। परिकल्पना के कोई चीज पूरी नहीं होती है। जब हमने परिकल्पना दिया, ये चौधरी जी बीच में टपकने की आदत है, जरा शांत हो जाएं वरना आप भी नहीं बोल पाएंगे। मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, जब प्रश्न मुझसे किया गया है तो जरा आतुर ना होइए और इतना बौखलाइए मत, क्योंकि आपकी दी हुई सपना नहीं है, ये परिकल्पना हमारी थी, इस पे बजट भी हमने दिया है। वो हिमानी जी जो चाहे वो शब्दावली का प्रयोग कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की और पूर्वांचल की जनता इस बात को जानती है कि घंटी बाबा को विकास नहीं आता, घंटी बाबा को पूजा पाठ करना आता है, और वो भी पूजा पाठ अब उन्होंने तज दिया है। अब उन्होंने वो शुद्ध राजनीति पे आ गए और उन्होंने एक बात सीधी कही है कि विकास करना हमारे पास का नहीं है, और अगर होता तो 4.5 साल में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरा नहीं हुआ। हिमानी जी कि कितना बड़ा धोखा पूर्वांचल के साथ योगी और मोदी सरकार ने किया है। जिस 23 महीने में हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बना करके दे दिया, ये जगदीशपुर तक ही इसको बना पाए, जगदीशपुर से लेकर के लखनऊ तक का एलिमेंट अभी बाकी है और आधा अधूरा इन्होंने उद्घाटन किया है। ये समाजवादी एक्सप्रेसवे है, इसको एक्सप्रेसवे अपनी नहीं बता सकती क्योंकि आप पूर्वांचल के लोग। ठीक है विवेक, मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी क्योंकि यहाँ पर चाहे मैं राजेश जी की बात कर लूं, चाहे मैं यहाँ पर कपिश जी की बात कर लूं, देखिए क्रेडिट लेने की होड़ जरूर यहां पर मच रही है, लेकिन पैसा किसका है विवेक? पैसा तो उस आम जनता का है ना, उसके बारे में तो पहले तक किसी ने सोचा नहीं। और अगर उस जनता को फायदा हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? ये बता रहा है ये मुद्दा कि 2022 में यही दरअसल वोटों का हाईवे है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। बिल्कुल 2022 में ये वोटों का हाईवे है और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ें मिली हैं वो जनता को समर्पित हुआ है, जो एक तरीके से जो एक्सप्रेसवे है वो जनता को समर्पित हुआ है और चाहे जिसने भी बनवाया, जिसने भी सोचा, वो जनता तक पहुंचा। और इसीलिए लगातार दोनों पार्टियों में होड़ लगी हुई है ये कहने की कि ये उनका बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही कि सोचा उसने और पहला उसने फंड उसने दिया, लेकिन भाजपा का वही कहना है कि सोच से कुछ नहीं होता है और
और काम उसमें एक तरीके से जो काम है वो उन्होंने पूरा किया। लेकिन जो चीज़ है एट द एंड ऑफ द डे वो पूर्वांचल के लोगों को कहीं ना कहीं मिली है, और लोग यही चाहे दोनों पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, दोनों ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये उसकी सोच है, उसका वोट, उसकी एक तरीके से थिंक टैंक ने ये काम किया है, और जो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के जो लोग वोट करें वो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख करके अगर वोट करते हैं तो उस पार्टी को वोट करें जिसने इसको बनवाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार होड़ मची हुई है इसका मैसेज सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझा जाना चाहिए कि दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में हैं कि उनके द्वारा सोचने के बाद ये एक्सप्रेसवे बना है, और जिसने ये एक्सप्रेसवे बनाया, जिसने पूर्वांचल के लोगों को ये सौगात दी, जिसने दिल्ली का रास्ता उनका आसान किया, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जब आप लखनऊ तक आएंगे उसके बाद ऑलरेडी लखनऊ से दिल्ली का रास्ता मात्र 5 से 6 घंटे का हो चुका है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह थी जो तकरीबन 9 से 10 घंटे का जो रास्ता था उसको 4 से 5 घंटे में करने की बात एक्सप्रेसवे से होगी। तो कहीं ना कहीं जो एक्सप्रेसवे से जो आम लोग हैं उनको बेसिकली फायदा, आम लोगों को, आम जन को दरअसल इससे फायदा होगा। बिल्कुल आप बने रहिए विवेक मेरे साथ। लेकिन राजेश जी, आप उनके एक्सप्रेसवे को अधूरा बता रहे हैं, वो आपके को अधूरा बता रहे हैं। वो अखिलेश जी तो आज जब वहां पर पहुंचे तो वे कह रहे हैं कि हम तो, जब बीजेपी ने ज्यादा नहीं सोचा यहाँ पर, आप आगे की सोचिए, आप लार्जर पिक्चर जिसकी बात कर रहे हैं वो सोचना चाहिए। हम तो अगर यहाँ पर आ गए तो मंडियां लगाएंगे आसपास यहाँ पर। देखिए, अखिलेश यादव ने उस पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक ईंट लगाने का काम किया था क्या? मैं पूछना चाहता हूं उनको। उन्हें यदि इतनी चिंता पूर्वांचल की थी तो पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दे। आपको 70% अधिकृत करके उस पर आप बिना अधिकृत किए जाना था, तो वो तो बहुत गलती से उन्होंने बना दिया। आगरा को जोड़ने के नाम पर घुमा दिया पूरा एक्सप्रेस को। क्यों नहीं लगा देते हवा में? क्यों नहीं बनाया? जब जमीन हमने दिया, हमने दिया 19,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ रुपए का, तो आप हवा में ईंट लगा रहे थे क्या? अगर आपको लगाना था तो और कहीं क्यों नहीं लगा दिया? उसको समझा। और आज अखिलेश यादव का बयान देखिए कि वो क्षेत्र गरीब है। सरकार चलाते हैं, क्या कर रहे थे सरकार में? प्रचार आप क्यों गरीब बना करते हैं? और टैक्सेशन का पैसा अडानी और अंबानी के जेब में डालते हैं। ये क्यों नहीं स्वीकार करते इस बात को? इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपकी झूठ बूट और सूट की सरकार है। आप डेवलपमेंट की जगह अनडेवलपमेंट करना जानते हैं। आपने देश की जीडीपी -24 कर दी, आपने देश में बेरोजगारी छोड़ दी, आपने 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, आपने आटा सेक्टर में 25 लाख लोगों की नौकरी छीन लेने का काम किया। कपिश जी, अगर ऐसा ही है तो दूसरी तरफ फिर फायदे भी क्यों गिनवा रहे हैं अखिलेश यादव? आप ये बताइए। देखिए, आप भी विकास की बात कर रहे हैं, वो भी विकास की बात कर रहे हैं। मैं कह रही ना बार बार कि देश हित, प्रदेश के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, बजाय इसके कि आप हर चीज पर राजनीति करें। आफ्टर ऑल मिल तो उसी को रहा है ना, तो फिर आप इस तरीके से देखिए ना इसको। परेशानी क्यों हो रही है? आपको नहीं लगता है कि उस जनता को जो सुविधा हो रही है वो होनी चाहिए, किसानों का फायदा हो रहा है वो होना चाहिए, आने जाने वाले जो लोग यहाँ पर है, व्यापार जिनका है, दूध हो, फल हो, सब्जी हो, क्या आपको नहीं लगता है कि ये फायदा उनको होना चाहिए? ये विकास हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है? हिमानी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं एक कथन आपको याद दिलाना चाहता हूं जिनके आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी को चलना चाहिए। वो है आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने संसद के अंदर कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार को किए गए कामों को पर हम पानी नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि ये करना जनादेश पर जो है वो पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। तो आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी 70 साल के सरकार को कोसने का काम क्यों करते हैं? जब सुषमा स्वराज जी जो स्वर्गीय हो गई, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए उन्हीं कार्यों को बताया था जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। इनके पास तो कोई काम ही नहीं है। कपिश जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, अगर मैं अपने सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करके बनाना चाहते हैं, हम तो एक बात पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है, नहीं कपिश जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। अगर मैं थोड़ा बदल कर इसको पूछूं, तो वो टैक्सेशन के पैसे से करती है। ठीक है कपिश जी, सुन तो लीजिए। आप कपिश जी और राजेश जी, आप दोनों से ही दरअसल मेरा ये सवाल है। हमने अगर जमीन दी थी और आपने बनवाया, ठीक, आप सुन तो लीजिए कपिश जी। कपिश श्रीवास्तव, आप शायद मेरा सवाल नहीं एक मिनट राजेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। आप बाद में जवाब दीजिएगा, लेकिन कपिश जी से मैं पहले पूछ रही हूँ। आप बार बार ये अच्छा सुन तो लीजिए, पहले सवाल तो सुन लीजिए। आपकी योजना थी, मान लिया, लेकिन आपको इस पर आपत्ति क्यों हो रही है? अच्छी बात है ना, आपने ये सोचा था, भाई सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आगे अगर अगली सरकार ने आकर उसको कर दिया, उस पर इंप्लीमेंट, तो उसमें बुराई क्या है?
मैं वही तो बात आपसे इससे थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि अल्टीमेटली विकास हो रहा है ना, प्रदेश का, देश का, ये सोचना चाहिए ना, लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए ना। क्या आप चाहते थे कि बस जब हम आए तो हम ही करें? बस आपके इसी प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं, पर आप नहीं दे रहे। इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, कामाबाई फुल स्टॉप दूंगा। नहीं दे रहा हूं आपको, मैं दे रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, लेकिन चौधरी जी से कह दीजिए बीच में ना बोले। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, आपने जो कहा वही तो मैं भी कर रहा हूं कि किसी जो सरकार होती है वो पब्लिक की सरकार होती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती, चाहे कोई भी हो, ये सत्य है। और टैक्सेशन के पैसे से कोई सरकार विकास करती है, जनता के ही पैसे से जनता का विकास होता है। ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम तो एक बात कह रहे हैं, जब हमने सपना देखा था और हमने जब सपना देखा उसमें औद्योगिक कॉरिडोर भी था, उसमें मंडी समितियां भी थी, उसमें जो है ट्रामा सेंटर भी था, उसमें ठीक है, तो ठीक है ना। आपको लग रहा है कि अगर कोई कमियां रह गई है तो जब आपकी सरकार आएगी उस कमी को पूरा कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास सिर्फ इतना ही था। राजेश जी और कपिल जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।